तो बंधुओं, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको पीड़ा दे रहा है, वो आपसे ज्यादा दुखी है। गुरुवर कबीर कहे ना, जले जलावन हार। एक माचिस की तीली से जब हम गैस जलाते हैं या दीपक जलाते हैं तो पहले माचिस को रगड़ते हैं और तीली जल जाती है और फिर वो दीपक को जलाती है। वो दीपक को नहीं जलाती, खुद पहले जलती है, वो खत्म हो जाती। वो तीली दोबारा काम आती है? नहीं काम आती, खत्म, बस एक ही बार के लिए थी। जो आदमी जिसको दुख देगा तन मन और वाणी से, पीड़ा देगा किसी को भी, चाहे आप चाहे हम खुद जलेंगे। किसी को अगर हम पीड़ा दे रहे हैं तो हम अपने लिए गलत कर्म कर रहे हैं, अपने लिए गलत बीज बो रहे हैं। और जो हमको मिलेगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। गुरुवर कबीर की प्रसिद्ध साखी है, हर बात का उत्तर गुरुवर कबीर की वाणी में मिलता है। जाओगे कहां? जो हम किए वही मिल रहा है। आज जितना सुख है और जितना दुख है, सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो आम बोए हैं तो आम काट रहे हैं, खा रहे हैं, और बबूल बोए हैं तो रो रहे हैं। और जितना रो रहे हैं उतना बबूल बोए थे, और जितना सुखी हैं उतना आम बोए थे। आगे की जो बची जिंदगी उसमें क्या बोना है, आज यहां से निर्णय करके जाएं। वो निर्णय यही है कि हमारे तन मन और वचन से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे। बस हमारे जीवन में सुख ही सुख है। हम सब कबीर जयंती मनाते हैं, बार बार सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जीवन परिवर्तन नहीं होता है। हम सावधान नहीं होते हैं। इसलिए हमें सावधान होना है। इस बात को, इस प्रश्न को अपने आप से पूछना है कि हम यहां जो बैठे थे वो हम थे, लेकिन जब इस पंडाल से, इस सत्संग हाल से उठेंगे तो कुछ और होकर के उठेंगे, कुछ त्याग करके उठेंगे, कुछ अच्छी बातें लेकर के उठेंगे और उसको आजीवन अपने जीवन में लागू करेंगे। वो बात यही हो सकती है सबसे बड़ी, तन मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। ये प्रण हम सब कर ले। बस किसी को आप जबरदस्ती मार के, पीट के, गाली दे करके सीधा नहीं कर सकते हो। जब तक आदमी स्वयं सीधा नहीं होना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, हम उसे और आप कोई नहीं समझा सकता है। तो उसको सीधा और अच्छा बनाने के चक्कर में अपनी सुख शांति और अपना कर्म ना बिगाड़ें। अपने को सही रखें। एक बार, दो बार, तीन बार अधिकतर केवल आप मुख से प्यार से किसी को कुछ समझा दीजिए, कह दीजिए, बस। और उसके बाद तो उसका कर्म ही साथी है। जो करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपना देखिए कि आपके तन मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचने पाए। बस इतना ही कहकर मैं इस कबीर जयंती पर अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।